नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। आपको पता है कि आपको हम डिसेबिलिटी के बारे में बताते रहते हैं, डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानकारी देते रहते हैं, यानी कि दिव्यांगजनों के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्पेशलाइजेशन के एक विशेष टॉपिक के ऊपर है, जिसमें लिप्रोसी आता है। लिप्रोसी कॉर्ड्स पर्सन्स के बारे में। कॉर्ड पर्सन्स कौन होते हैं, कैसे होते हैं? कॉर्ड पर्सन यानी कि लिप्रेसी क्या है? लिप्रेसी क्या है? लिप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोगों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? कुष्ठ रोग है क्या? इसकी पहचान क्या है? इसके बारे में हम बताएंगे। कुष्ठ रोग स्टार्ट कैसे होता है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिप्रेसी के ऊपर, और लिप्रेसी के साथ ही इसके इलाज के बारे में भी बताएंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर अमन, आपको पता ही है, इसके बारे में हम जानकारी देते रहते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, लिप्रेसी जो है वो अपना रिहैबिलिटेशन में जब आया 1995 में आया। 1995 में एक्ट में इसको हमारे जो रिहैबिलिटेशन एक्ट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में इसको मान्यता दी गई। मान्यता देने के साथ साथ इसके में जो व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त थे, विकलांग थे, दिव्यांग थे, उनको इसके जो डिसेबिलिटीज़ के जो बेनिफिट्स है वो भी दिए जाने लगे। लेकिन ये डिसेबिलिटी है कैसे और ये क्यों आई डिसेबिलिटी के अंडर, तो इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये जो कुष्ठ रोग है, लिप्रेसी है, लिप्रेसी नसों से प्रभावित होती है। लिप्रेसी नसों से प्रभावित होती है और नसों में झुंझुनाहट खत्म हो जाती है, उसमें सेंसर पावर खत्म हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो त्वचा का ऊपरी हिस्सा है वो ख़त्म हो जाता है। ऊपरी हिस्सा ख़त्म होने की वजह से उसमें स्पर्श करने की जो क्षमता होती है, जो हमारी सेंसर पावर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इस तरह के होने की वजह से लिप्रेसी एक जो हमारे शरीर के अंगों को गलना शुरू कर देती है, त्वचा को गलना शुरू कर देती है। गलना यानी कि उनमें पस पड़ जाती है, एक तरह का रिसाव होना शुरू हो जाता है, उसकी डेडनेस हो जाती है। तो इस वजह से इसको पीडब्ल्यू एक्ट में लाया गया, और इसकी वजह से उनका जो प्रभावित हिस्सा होता था उसको हम काट देते थे या वो गल के गिर जाता था। तो उसका उपचार किया जाता था। उपचार करने के बाद इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लाया जाता था, और ये 1995 में हमारे पीडब्ल्यू एक्ट के अंडर आ गए थे। जितने भी कुष्ठ रोगी थे, कुष्ठ विशेषता वाले थे, उन सबको रिहैबिलिटेशन एक्ट के अंडर लाया गया। तो आगे इसके लक्षण बता रही हूँ। जैसे भी इसके जो लक्षण हैं, जो हमें जिन कारणों से हमें होती है वो बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, जो लिप्रेसी है वो किस वजह से होती है, लिप्रेसी के कारण क्या हैं? तो लिप्रेसी के कारण हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। लिप्रेसी यानी कुष्ठ रोग ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, गंदगी होती है, गंदी बस्तियाँ होती हैं, जैसे स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं एक साथ छोटी छोटी जगहों में, जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है और गंदगी बहुत ज़्यादा है, स्वस्थ वातावरण नहीं है। वहाँ पे ये बहुत जल्दी फैलता है और बोलती शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति से ख़त्म कर देता है। और साथ में जो इसका दूसरा कारण है वो पोषण की कमी। जब हमारे शरीर में किसी खाने की कमी होगी या किसी विटामिन्स की कमी हो जाती है, पोषण यानी कि हमें पूरा अपना भोजन नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और कुछ रोग की शुरुआत हो जाती है। संक्रमित हो सकता है, यानी कि ये अगर किसी को कुष्ठ रोग है वो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि छूने से फैल जाएगा। ये तब फैलता है जब अगले व्यक्ति में रोग रोकने की जो शक्ति है वो कम हो, शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, तो ये आगे फैलता है। और इससे फैलने से क्या होता है, वो दूसरे व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकता है। तीसरा है श्वसन तंत्रीय जो है, हमारी श्वसन तंत्री है, जो हम श्वास के जरिए लेते हैं, वो इसी तरह से फैलता है कि जैसे कि अगले व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से वो दूसरे व्यक्ति में भी फैल जाती है। दोस्तों, ये जो लिप्रेसी है यानी कुष्ठ रोग है, ये विशेष तरह का एक जीवाणु है जो कि हमारे शरीर में आता है और उसकी वजह से ये लिप्रेसी होती है।
इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राइन। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राइन नामक जीवाणु से होती है, जो कि गंदगी में फैलता है और गंदगी की वजह से ही ये शरीर में एंटर करता है और हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कमज़ोर कर देता है। जब ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाता है और इसका अगर शुरुआती इलाज नहीं होता है, अगर शुरुआती इलाज में ये पकड़ा जा सकता है तो इसका हमें इलाज मिल जाता है। इसका इलाज तो मिल जाता है, लेकिन अगर हमें इसका इलाज नहीं मिलता, अगर हमारे त्वचा के अंग सेंसर पावर ख़त्म होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि हमारी सेंसर पावर ख़त्म हो रही है और हम इसका इलाज नहीं करवा रहे हैं, तो ये क्या होता है कि जो हमारा शरीर के अंदर अंदर धीरे धीरे ये फैलना शुरू हो जाता है। लगभग ये 4 या 5 साल के बाद हमारे रूप में कुष्ठ रोग के रूप में हमें उभरा हुआ नज़र आता है। कुष्ठ रोग के रूप में उभरा हुआ नज़र आएगा। इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे, हमारा शरीर गलने लग जाएगा या हमारी सेंसर पावर प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाएगी, तब जाके इसका इलाज करवाना पड़ता है। और 4 साल तक आप सोच सकते हो कि हमारे बॉडी में कितना ये इफ़ेक्ट कर चुका होगा। अगर हम 4 साल पहले ही अगर हमारे हाथ पैरों में झुंझुनाहट हो रही है, किसी तरह की सेंसर पावर ख़त्म हो रही है, हम तभी जाके इसका इलाज करवा लेते हैं, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो लिप्रेसी के जो लक्षण है, यानी कि ये किस तरह का है, ये किस तरह के प्रकार का है, इसके कितने प्रकार हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। लिप्रेसी 3 प्रकार से पहचानी जा सकती है। ये लक्षण हमारे शरीर में 3 तरह से दिख सकते हैं। शुरू में हमें दिखेंगे, ये खास तौर से हमारी त्वचा को लाल कर देंगे, लाल कर देते हैं। इसमें हमारे शरीर में क्या होता है, हमें ना यहाँ पे जो स्किन है, स्किन के ऊपर एक तरह का निशान आने शुरू हो जाएंगे, यानी कि हमारी त्वचा का जो रंग है उस रंग से अलग धब्बे नज़र आ जाएंगे। उस तरह के अलग तरह के वाइट तरह का हो सकता है, रेड हो सकता है, लालिमा हो सकती है, फूला हुआ हो सकता है, तो वो नज़र आएगा। और उसकी वजह से क्या होगा कि वो सूजा हुआ नज़र आएगा और उसमें हल्की हल्की खुजली, ना तो खुजली होगी ना कुछ होगा, तो ऐसा लक्षण नज़र आते हैं। जलन नहीं होती, उसमें किसी तरह की जलन नहीं होती, ना ही स्पर्श करने की जो क्षमता है धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। पहले तो हमें लगता है कि हाँ वो स्पर्श हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम टू टाइम वो निशान बने रहते हैं और उसमें किसी तरह का पानी या रसाव नहीं होता है, लेकिन उसमें जब हम उसको चुभाते हैं या उसको अंदर स्पिन निप करेंगे तो उसकी वो जो सेंसर पावर है वो ख़त्म हो जाती है। इससे पता लगता है कि इसमें लिप्रेसी की जो लक्षण है वो नज़र आ रहे हैं। आप जरूर देखिएगा, अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरह का ग्रस्त है तो आप उसका इस तरह की पहचान कर सकते हैं। दूसरा कारण इसका ये है दोस्तों, जब आपके जो हाथ पैर की झुंझुनाहट है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको सेंसर पावर ख़त्म हो जाएगी, आपको जो है स्पर्श करने की जो क्षमता है, आप उसको छूने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सेंसर रहेगा कि हाँ झुंझुनाहट हो रही है, कुछ हो रहा है, एक लकवा टाइप का होगा। आपके जो शरीर के अंगों में विकृति आ जाएगी, हड्डियों में विकृति आ जाएगी, मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी। तो ये इसका सेकंड कारण है, जिससे हमारे मांसपेशियों में सूजन आ जाएगी, नसों में सुझाव आ सकता है, हड्डियों में विकृल यानी कि उनका आकार बदल सकता है। और आकार जब बदल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका इलाज करवाइए चिकित्सक के द्वारा। और अंतिम कारण दोस्तों इसका ये है कि जब आप देख रहे हैं कि आपके जो शरीर की जो स्किन है, स्किन का यानी कि त्वचा का रंग बदल रहा है, उसमें लालिमा आ रही है, सूजन आ रही है, जो त्वचा का ऊपरी भाग है वो मोटा हो रहा है, जो त्वचा का कहीं से भी हो सकता है, हाथ से, पैर से, मुंह से, ये कहीं से भी बदल सकता है। तो इसका आकार बदलना होता है, नसों में क्षति होनी शुरू हो जाती है, नसों में सनसनाहट बंद हो जाती है और आपके शरीर में विकृति आएगी, आपका जो फेस है वो चेंज हो जाएगा, फेस का आपका अलग ही तरह का नज़र आने लग जाएगा, जो आपका नेचुरल फेस होगा उससे आपका विकृति आएगी। और इसमें क्या होगा, आपके जो शरीर में कहीं पे भी फोड़ा या एक तरह का फुंसी टाइप हो जाएगा, या कहीं से भी आपका जो अंग है वो रिसने लग जाएगा, रिसने लगने लगेगा। वो ऐसा जख्म होगा जो आपको एक तरह से नासूर होता है ना, वो भर सकता है, उसको आप कितनी भी मेडिसिन लगाओगे, कुछ भी करोगे तो वो नहीं भर पाता।
तो इस तरह का अगर आपको दिखता है कि आपने बहुत सारी मेडिसिन ले लिया लेकिन आपका जख्म है वो भरा नहीं जा रहा, आपको जो फोड़ा है वो आगे के आगे बढ़ रहा है, आपका पस है वो सेंसर पावर वो ख़त्म हो रही है, तो आप जल्दी से जल्दी चिकित्सक की सलाह लीजिए और उनके पास जाइए और इसका इलाज करवाइए, इससे पहले कि वो आपके पूरे शरीर को यानी कि आपके पूरे किसी एक अंग को इफ़ेक्ट कर दे। यानी कि अंग अगर इफ़ेक्ट हो गया तो चिकित्सक के द्वारा उसको काट के ही हल किया जाएगा, नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है। और जितना जल्दी आप इसका शुरुआती इलाज कर लोगे तो आपको इस डिसेबिलिटी से होने से आप बच सकते हो। दोस्तों, आपको मैंने बताया लेप्रेसी क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, इसका इलाज क्या है। इसका इलाज यही है कि जब भी आपको इस तरह का लगता है कि आपको लेप्रेसी या लकवा का कोई अटैक आ रहा है, कोई लेप्रेसी आ रही है, तो आप उसको जाके एक चिकित्सक के ज़रिए जाके इलाज करवाइए। जो हमारा PW एक्ट है वो 1995 में इसको रिहैबिलिटेशन में लागू किया गया था, रिहैबिलिटेशन एक्ट में लाया गया था, क्योंकि लकवाग्रस्त हो गया या कुष्ठ रोगग्रस्त व्यक्ति हो गया तो इनको रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको समाज से अलग कर दिया जाता है। समाज से अलग करने की वजह से ये अपने आप को अछूता या अछूत तरह का समझ के इनके साथ कोई सी भी तरह का व्यवहार नहीं किया जाता, दुर्व्यवहार रहता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हो तो इन व्यक्तियों को समाज से अलग रखा जाता है, समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। इनको अपने विवाह समारोह में या पूजा पाठ में नहीं बिठाया जाता, इनको अलग ही रख दिया जाता है। जब किसी भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम में या प्रचार में या उसमें नहीं लाया जाता। इनको सामाजिक पुनर्वास की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर आपको कोई भी कुष्ठ रोगी मिलता है तो उनको कुष्ठ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में ज़रूर भेजिएगा और वहाँ पे उनके इलाज के लिए जो सरकारी सुविधाएं हैं वो उनका लाभ उठा सकते हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसे लोगों को अगर हम समाज से जोड़ते हैं तो इन लोगों का क्या होगा, जो सामाजिक रूप से जो विकास होगा, मानसिक और व्यावसायिक रूप से इनका विकास हो सकता है। अगर हम इनको अलग सोचते हैं, अलग अपने समाज से अलग कर देते हैं तो इनका मानसिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं और व्यावसायिक भी इनका कम हो जाता है और ये अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझने लग जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, हमें इनके साथ मिल के इनको समाज के साथ जोड़ के रखना है, ना कि इनको समाज से अलग करना है। दोस्तों, कुष्ठ रोग से रिलेटेड हमें क्या करना है, कुष्ठ रोग से रिलेटेड हमें जो गली में नुक्कड़ नाटक होते हैं उनसे प्रचार कीजिए, जो समाज सेवा संस्थाएं हैं उनसे प्रचार करने के लिए बोलिए। जो हमारे आसपास जितने भी रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं हम उनको अपना माध्यम बना के इनको सही जगह पे सही इलाज के लिए भेज सकते हैं। यानी कि ये अज्ञानता के कारण ज़्यादा फैलेगा, वरना अज्ञानता के बिना नहीं फैल सकता। अभी तक इसकी अज्ञानता बनी हुई है कि कुष्ठ रोग है तो ये छूत का रोग है, इसको अलग कर दो, समाज से अलग कर दो। तो ऐसा नहीं करना है, इनको पुनर्वास से स्थापित करना है, उचित चिकित्सा दिलानी है। व्यवसायिक भी इनको इनके रिलेटेड इनके अंग वैसे भी भंग हो जाते हैं, अंग भंग हो जाते हैं, इसीलिए इनको PW एक्ट में लाया जाता है। तो इस वजह से इनको रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी है, इनको वोकेशनल ज़रूरी देना है जहाँ तक इनकी क्षमता है, क्योंकि ये दिमागी रूप से बिल्कुल स्वस्थ होते हैं या मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम इनको समाज से अलग कर देते हैं तो ये मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि इनको हम वोकेशनल सेटअप देंगे और वोकेशनल सेटअप के लिए इनको नियर बाय NGO, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, हम वहाँ तक इनको ज़रूर पहुँचाएँ और इनका इलाज करवाने के लिए हम सहायता करें। इसी तरह से आपको आज हमने बताया लेप्रेसी के बारे में, लेप्रेसी क्या है, इसका इलाज क्या है। तो जैसे ही आपको कोई भी लेप्रेसी का पेशेंट मिलता है या व्यक्ति मिलता है, कुष्ठ रोग से व्यक्ति मिलता है, तो उसको प्यार से उसको सही सेंटर में पहुंचाएं, उनका इलाज करवाएं। तो इसके साथ ही हम अगली डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी दूंगी और आप अगली वीडियोस के लिए वेट कीजिएगा। धन्यवाद आपको।